डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉग टाइम्स न्यूज। डॉग टाइम्स न्यूज के तरफ से आप सभी दर्शकों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल अंतर्गत स्थित उज्ज्वल हॉस्पिटल के प्रबंधक एवं युवा समाज सेवी राजन गुप्ता ने दिए सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर वीर सपूतों को नमन करते हुए अपने देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे अपने संक्षिप्त परिचय के साथ। मैं राजन कुमार गुप्ता, विधानसभा सिसवा, उन वीर सपूतों को, उन आज़ादी के दीवानों को, उन माँ के परवानों को याद करके आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज हमारे देश की क्या पीड़ा थी, मैं आज उसको बयां करना नहीं चाहता। यह पावन पर्व है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। आज़ाद हिंद फौज में लाखों सैनिक मारे गए इस देश को आज़ाद कराने में। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। बड़ी दर्ददायी पीड़ा के बाद इस देश को आज़ाद कराने वाले उन वीर सपूतों को नमन करते हुए मैं समस्त सिसवा विधानसभा की सम्मानित जनता को इस स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं एवं हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं इस समस्त सिसवा विधानसभा की जनता को। आज हमारे देश में अपितु हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। कोरोना जैसी खतरनाक महामारी जो है कि पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। तो ऐसे में अपने देश में इस कोरोना काल के समय में कोरोना जैसे संक्रमण से बचने के लिए आप इस देश की जनता को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देश के लोगों को सुझाव देना चाहेंगे, आप ये जो सामाजिक डिस्टेंस है बना के रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें। 2 गज की दूरी जरूरी है और आज आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले। कुछ भी हो, मेरी नज़र से ये कोरोना काल जब से आया है, आपस में हम लोगों के अंदर एक विश्व बंधुत्व की भावना, जो हमारे अंदर की विशेष भावना थी, हम अपने परिवार को पहचान नहीं पाते थे, लोगों को जान नहीं पाते थे। यह कोरोना काल भले ही संकट का काल है, लेकिन इसने हमें तो ये लगता है इसने अपनों को पहचानने का एक विशेष जो समय दिया है, इसको उभरने में हमें 1-2 साल लगेगा। हम अपने घरों में रहें, अपने लोगों में रहें, अपने परिवार में रहें, अपने परिवार के लोगों को के सुख दुख को बढ़िया से शेयर करें, बांटें उसको और दूर करें जो भी दुख हो, और सुख को अनुभूत करें पूरे परिवार के साथ इस कोरोना काल में। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम सामाजिक दूरी, मतलब हम समाज में बहुत लोगों से बहुत जगहों पर बेवजह न जाया करें। जब हमें आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकला करें। और देख रहे हैं यह कोरोना बीमारी ऐसी बीमारी है, यह क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या जनता, इसको किसी से मतलब नहीं है। इसने इस बीमारी ने भी हमें एक चीज की सूचना दी है कि हम किसी भी जातिगत ढांचों में, यह बीमारी विशेष जातियों में नहीं जाती है, किसी विशेष धर्म के लोगों में नहीं जाती है। इस बीमारी ने बताया है कि हम मानव से मानव में फैलते हैं। मतलब इसने बीमारी सही, लेकिन इसने कुछ हमारे जो समाज में जो बुराइयां रह गई थी उनको भी इसने जागृत करने का काम किया है। बताया है कि ऐसा भी हो सकता था। कोरोना काल में देखिए, कभी हम सोचते नहीं थे कि हमें अपने परिवार में रहना है, परिवार के लोगों को भी समय देना चाहिए, जिसके कारण देखिए परिवार टूटते जा रहे थे लगातार। इस कोरोना काल में हम अपने परिवार में रहते हैं, परिवार के लोगों का सुख दुख समझते हैं, परिवार लगातार जुट रहे हैं। कोरोना भले बुरा है सही, लेकिन इससे एक अच्छा रिजल्ट भी निकल के आ रहा है। देखिए, हम जैसे लगातार यहाँ वहाँ मटर गश्ती काटने के लिए निकल जाते थे, घूमने के लिए निकल जाते थे, बेवजह यहाँ चल दिए वहाँ चल दिए, नशेबाजी करते थे, यहाँ वहाँ पी के गिरे पड़े रहते थे। इस कोरोना काल में ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। हम अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों के बीच हैं। अपने जो किसान हैं उनके अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो भी नौजवान होते थे वो बाहर चले जाते थे। खेतों की अच्छी जुताई नहीं हो पाती थी, अच्छी बुआई नहीं हो पाती थी। आज वो सभी नौजवान
आज गांव को लौट चुके हैं और गांव में उन्होंने अपने कौशल का परिचय भी दिखाया है। इस साल खेती लहलहा के आ रही है, तो कोरोना काल में कुछ सारे काम अपने करते रहे, लेकिन सामाजिक दूरी बनाकर मास्क लगाकर ही निकलें कहीं भी, और घर में रहें तो मास्क का उपयोग बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क आवश्यक है, 2 गज की दूरी आवश्यक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस कोरोना काल में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई है और पूरा देश एक साथ मिलकर के इस बीमारी से लड़ रहा है। जब परिवार में सशक्तिकरण होगा मित्र, तो आप जान लीजिए पूरे देश में सशक्तिकरण वैसे ही आएगा। जब परिवार, छोटा परिवार है हमारा, वहीं से हमारा परिवार बिखरा हुआ है, तो हम देश को फिर एकजुट में कैसे विरोधेंगे। सबसे पहले हमें अपने परिवार को एकत्रित व इकट्ठा करने की जरूरत है, उसके बाद हम इस पूरे देश को इकट्ठा कर पाएंगे। हम देखें अपने परिवार में, हम अपने परिवार के किन लोगों को अपने अंदर जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये सब देखना है। तो अगर आप हम अपने परिवार को जोड़ने में सक्षम है, तभी तो हम अपने अगले परिवार, किसी और परिवार को जोड़ेंगे। आज देखिए कोरोना काल में हम अपने परिवार को जोड़ने की कला हमारे अंदर आ गई है, और जब हमको अपने परिवार को जोड़ने की कला आ जाएगी तो यह देश अपने आप एकता के सूत्र में बंध जाएगा। और इस कोरोना काल ने इतना तो जागृत किया है कि पूरा देश एक होकर इस कोरोना से लड़ेगा और इस कोरोना को दूर भगाएगा। टॉप टाइम्स न्यूज, सच का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।